हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। 7 में है हमारे आसपास के बाजार। तो यह चैप्टर नंबर 7 है और इसमें दिया हुआ है हमारे आसपास के बाजार। इसके बारे में हम एक वीडियो और पहले बना चुके हैं, जिसमें हम लोग इसके ऊपर के अनुच्छेद के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। यानी हमारे आसपास के बाजार के इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किए हैं। उसके बाद साप्ताहिक बाजार के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। उसके बाद मोहल्ले के दुकानों के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और इसमें सुजाता और कविता के बारे में भी हम स्टोरी समझ चुके हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं। आज हम देखेंगे उससे आगे, यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो यह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो इसका हम लोग यानी अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं, जहां एक साथ कई तरह के दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो यह शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांडेड सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पाद की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग ही उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में हमने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा है, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। कि आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, जबकि वह बड़ी संख्या में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। उन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यानी खुदरा और फुटकर व्यापारी वह होता है जो सबसे अंत में होता है, और वह व्यापारी अपने सामान को उपभोक्ता के हाथों बेचता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार और फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है,
यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकानों का छोटा व्यापारी, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखानों से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं, तब वह यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। इसमें बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे हम देखते हैं। आफताब यानी शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफताब जो है वह एक थोक व्यापारी जो है, जो शहरों में अपना व्यापार चलाता है। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से प्रारंभ होता है। उसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियां में सब्जियां यहां आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए, वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है, जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है, जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगता है। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद वे छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्रों में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है हर जगह बाजार। हमने देखा है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह के बाजार हैं, जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करता है। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंचा दिया जाता है। आगे इसमें शहरी क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश करते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर की क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे ही भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली वस्तुओं हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। एक उर्वरक वह शहर की कुछ
खास दुकानों से खरीदता है। जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है, एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम के अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। आगे इसमें दिया हुआ है बाजार और समानता। तो बाजार और समानता, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम वीडियो को अधिक लंबा नहीं बनाते हैं। वीडियो को छोटा छोटा रखते हैं ताकि यह पढ़ने में आसान हो और लोग इसे आसानी से रुचि दिखाते हुए पढ़ें। तो आगे यानी बाजार और समानता को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते चले, ताकि हमारा मनोबल भी आगे बना रहे और आगे भी वीडियो लाते रहें, ताकि आपका इससे ज्ञान का वर्धन हो सके, ज्ञान में वृद्धि होते रहे। तो चलिए आगे के चैप्टर यानी इस चैप्टर के आगे के अनुच्छेद को पढ़ने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।